क्योंकि वाई को हम या पढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि कभी भी अगर वाई शुरू में होगा तो हमेशा वाई को या पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हम वाई को या पढ़ते हैं और ओ यू को ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो ये हो गया यू। अब ये तो सबको पता है कि इसको यू पढ़ते हैं, लेकिन इसके रूल्स भी पता होने चाहिए ना, ताकि आप इसके जरिए और भी चीजें पढ़ सके और गलती ना करे। उसके बाद सी को का पढ़ेंगे और ए को ए पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ेंगे, यानी कि कैट। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर सी के बाद कभी भी ए आए तो हमेशा आपको सी को का पढ़ना है। तो सी को का पढ़ा और ए को ए पढ़ा जाता है शुरू और बीच में हमेशा। तो यहाँ पर हम सी को का पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे और एन को ना पढ़ेंगे, यानी कि कैन। उसके बाद ओ को वैसे तो हम ओ ही पढ़ते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओपन। अभी एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, ओपन। और यहाँ पर देखिए ई एन है और यहाँ पर ए एन है। मैंने आपको बताया है कि कभी भी लास्ट में ए एन या ई एन होता है तो हम ए एन और ई एन को अन पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, जो बड़ी वर्ड मीनिंग होगी अगर उसमें ई एन है तो आपको अन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ए एन छोटी वर्ड मीनिंग में है, तो छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में आपको ए एन को अन नहीं पढ़ना है, एन ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको कैन पढ़ा। और ये थोड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, इसलिए हमने ई एन को अन पढ़ा। ओ को ओ पढ़ा, पी को पा पढ़ा और ई एन को अन, यानी कि ओपन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एन, देखिए मैंने बोला ना छोटी वर्ड मीनिंग में आपको एन ही पढ़ना है, तो ये सिर्फ ए एन है तो हम इसको एन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ये वर्ड मीनिंग होती है, अब आप लोगों से मैं बोलूंगी कि 1 मिनट के लिए आप सभी इसको पढ़िए, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जीरो से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे रूल्स आपको, मान लीजिए आपको बिल्कुल भी बुक नहीं आती है तो यही रूल्स आपको पता होने चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, आगे और भी अच्छे से मैं आपको रीडिंग सिखाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग बोली तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कैसे पढ़ना है, और जिन्हें अच्छे से आती है वो बहुत अच्छे से पढ़ देंगे, लेकिन अक्सर हम गलतियां करते हैं। तो ओ को हम ओ पढ़ेंगे। वैसे देखिए मैंने आपको बताया कि ओ आर को आर पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे ओ पढ़ें, क्यों? क्योंकि वही चीज अगर ओ आर लास्ट में किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में होगा तब आपको ओ आर को आर पढ़ना है, लेकिन ये शुरू में है, शुरू और बीच में ओ को ओ पढ़ा जाता है, इसीलिए हमने इसको ओ पढ़ा। और आर को आधा र पढ़ेंगे, क्योंकि आर और डी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो डी का डी लिखेंगे और आर को आधा लिख देंगे, यानी कि ओ ड, इस तरीके से। उसके बाद ओ ड, डापे की मतलब डी, ओ डी। उसके बाद एन को ना पढ़ेंगे, ठीक है, और आर वाई को री पढ़ेंगे, क्योंकि ए आर को आर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए आर कहाँ पर है, बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में, ये बड़ी वर्ड मीनिंग और यहाँ पर लास्ट में ए आर है, इसलिए हम इसको आर पढ़ रहे हैं। अगर ये शुरू में होता या किसी छोटी वर्ड मीनिंग में होता तो हम इसे आर पढ़ते। तो ऑर्डिनरी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और लास्ट वाले वाई को हमेशा ई की मात्रा पढ़िएगा, कभी भी इसे या ना पढ़े, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डिनरी पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एस को सा पढ़ते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि एस को जा भी पढ़ा जाता है, लेकिन एस को जा कभी भी शुरू में ना पढ़े, हमेशा एस को जा बीच में और लास्ट में पढ़ा जाता है, कभी भी शुरू में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एस को जा कभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद जैसे बी को बा पढ़ना है और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, यानी कि से, ये तो से हो गया क्योंकि ए को ए पढ़ा जाता है, से। उसके बाद बा, बी का बा लिखेंगे और ये आई एन जी इंग हो गया, यानी कि बिंग। इसको मैं बाद में बताऊंगी, से बिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, सेविंग, लेकिन इसको हम ज पढ़ेंगे क्योंकि एस को लास्ट में और इस बीच में ज पढ़ा जाता है। तो सेविंग्स हो गया, जिसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ए को ए पढ़ेंगे, और कभी भी ए के बाद अगर सी होगा तो हमेशा सी को डबल लिखा जाता है, इसीलिए अकाउंट में हम सी को डबल लिखते हैं। तो यहाँ पर अ क। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सी को का क्यों पढ़ा। मैं यहाँ पर सी को सा भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन वही रूल जो मैंने आपको बताए हैं कि कभी भी सी के बाद ए ओ या यू होता है तो सी को का पढ़ा जाता है। यहाँ पर सी के बाद ओ है तो हम सी को का पढ़ेंगे, और ओ और यू को क्या पढ़ते हैं, आउ, अकाउंट, यानी कि इसको आपको आउ पढ़ना होगा, अ
यहाँ पर मैं अकाउंट नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों को यही क्वेश्चन है कि ए को ए पढ़े या आप पढ़े। तो देखिए ए को ए दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको आ ही पढ़ा जाता है। वैसे आप इसे अकाउंट भी बोल सकते हैं और अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीका सही है। लेकिन क्योंकि हम लोगों में ज़्यादातर अ बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर अ लिखा, अकाऊ, और एन को